हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, तो उसका सॉल्व्ड पेपर्स एनालिसिस लेकर आए हैं। आंसर की आप लोग मैच कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं तो वो आपको करा दिया जा रहा है। बाकी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा। अगर आपके लगता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं हैं तो अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपका आज जीएस का पेपर पहले सॉल्व करते हैं कि मसालों का बागान किसे कहते हैं। तो केरल राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि कोयला उत्पादन में भारत का रैंक कितना है। कोयला उत्पादन में भारत का रैंक कितना है? सेकंड, द्वितीय रैंक है, सेकंड रैंक, ठीक है। टॉम ऑफ सैंड इसका नाम है, पुस्तक का नाम है, तो इसके राइटर पूछ लिया था गीतांजलि श्री, ठीक है। टॉम, सैंड ऑफ टॉम नहीं है, टॉम ऑफ सैंड है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था तो इसका भी जवाब नहीं मिला है, तो ये मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि लोकसभा और राज्यसभा की राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं। तो 12+2 होते हैं। अगर टोटल पूछा था तो 14 हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज 12+2, राइट। मतलब 12 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं और 2 जो होते हैं लोकसभा के, राइट। चलिए, नेक्स्ट है एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है। तो ये इंग्लैंड से लिया गया है, एकल नागरिकता। एक क्वेश्चन आपसे ये बना था कि ब्रिटेन मानव निर्मित कृत्रिम भ्रूण बना दिया गया है, तो किस देश ने इसको बनाया है, तैयार किया है। तो ये ब्रिटेन। एक क्वेश्चन आपका कि पब्लिक सर्विस कमीशन किस अधिनियम से संबंधित है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ये क्वेश्चन सही है। आर्टिकल 44 ये संबंधित है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, ये आया था आर्टिकल 44। RRR मूवी के डायरेक्टर पूछ लिया था SS राजामौली, बहुत बच्चों ने कर लिया होगा, इजी क्वेश्चन था। भारत की सबसे गहरी नदी ब्रह्मपुत्रा। ऑप्शंस आप लोग बता दीजिएगा क्या ऑप्शन था, तो उससे और भी थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट। क्योंकि कहीं कहीं भागीरथी को माना जाता है और बहुत जगह बुक्स में आपका ब्रह्मपुत्रा भी लिखा हुआ था गहरी नदी के बारे में। भारत और चीन के बीच की जो रेखा है वो कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, संसद, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद भारत के झंडे की लंबाई चौड़ाई पूछा था, तो 2:3 है, 2:3। नेक्स्ट है योगी जी का संसदीय क्षेत्र गोरखपुर। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है रूस। कहाँ से? रूस, ठीक है। आप लोग बताइएगा, इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको मिल गए होंगे, बहुत से क्वेश्चन नहीं होंगे, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। द हिंदू पेपर्स न्यूज़पेपर का प्रकाशित वर्ष पूछा था, तो 1878 है, ठीक है। तो ये पहले वीकली प्रकाशित हुआ करता था 1878 में, वीकली मतलब सप्ताह में एक बार। फिर ईयरली जब स्टार्ट हुआ, मतलब डे वाइज स्टार्ट हुआ, दैनिक जब स्टार्ट हुआ तो 1889 में स्टार्ट हो गया था, मतलब प्रतिदिन न्यूज़पेपर छपना शुरू हो गया था, तो 1889 में, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनका राज्य किस राज्य की राज्यपाल थी? तो ये झारखंड की राज्यपाल बनाई गई थी राष्ट्रपति बनने से पहले। डिस्टेंस ऑफ शिप मेजर्ड ये पूछा था, तो क्यूबिक मीटर्स में मापा जाता है। बजरंग पुनिया और रवि दहिया ये दोनों लोग संबंधित हैं कुश्ती से। हवाई जहाज़ की गति ये पूछ लिया था कि किस में नापी जाती है? टैकोमीटर्स में, राइट। हड़प्पा के जल संरक्षण का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? धौलावीरा से मिलता है। हड़प्पा के जल संरक्षण के जो साक्ष्य मिलते हैं वो धौलावीरा से हमें प्राप्त होता है। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये पुस्तक पूछ लिया था, तो ये हरोल्ड लस्की इसके राइटर हैं। और अमृत गार्डन ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये राष्ट्रपति भवन, ठीक है। मुगल गार्डन, दरअसल मुगल गार्डन का नाम चेंज कर दिया गया है, उसका नाम अमृत गार्डन कर दिया गया है, यह राष्ट्रपति भवन के अंदर निर्मित होगा। और मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46, ठीक है। समान नागरिक ये बुने बता दिया है सिविल कोड, तो ये आपका 44 आर्टिकल है, समान नागरिक संहिता। IMF का हेडक्वार्टर पूछा था, वाशिंगटन DC IMF का। और विद्युत धारा का मात्रक पूछा था, एम्पियर है। सबसे लंबी तटीय रेखा पूछ लिया है, कौन सा राज्य है? तो ये आपका गुजरात है, ठीक है। कौन सा? गुजरात। खेलो इंडिया का शुभारंभ, खेलो इंडिया 2018 में स्टार्ट हुआ था न्यू दिल्ली।
अंडर 19 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये अंडर 19 वाले, तो इसमें इंडिया जीत गया था 2023 का, अगर पूछा है तो ये 2023 का इंडिया जीता था। मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? भाई बहुत ही बेसिक प्रश्न था, रेटिना पे बनता है, ठीक है। और आइनस विक्रांत या आइनस अरिहंत, ये आपका सबमरीन है, राइट, ऑप्शन में सबमरीन दिखा होगा। एक क्वेश्चन इस प्रकार से था, 7 पहाड़ियों वाला शहर, तो ये आपका 7 पहाड़ियों वाला शहर कौन सा है? रोम, राइट। बीरबल साहनी पुरातत्व केंद्र, ये है आपका लखनऊ में। कहाँ पर है डियर? लखनऊ में बीरबल साहनी पुरातत्व केंद्र। WHO का औषधि केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो WHO के द्वारा औषधि केंद्र ये निर्मित किया जा रहा है गुजरात राज्य में। एक क्वेश्चन आपसे ये था, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्देल फताह अल सीसी, भारत की कानून और न्याय मंत्री पूछे था। तो अगर ऑप्शन में किरण रिजिजू था, तो अगर ऑप्शन टिक लगाते हो तो बिल्कुल ठीक था। अदरवाइज अगर नए पूछ लिया था तो अर्जुन राम, ठीक है, अभी हाल ही में बनाए गए हैं, तो आई थिंक हाल ही का नहीं पूछा होगा, क्योंकि अभी मई में इनको बनाया गया है। हो सकता है पूछा, तो अर्जुन राम राइट आंसर होगा अगर लेटेस्ट का पूछ लिया तो राइट। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वरेन हैस्टिंग्स, और लोकसभा की स्थापना कौन सी अधिनियम के तहत हुआ था? 1935। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मिला था, श्रुति कृति, ये किसकी पत्नी थी? ये पूछा था, तो ये शत्रुघ्न की, ठीक है, शत्रुघ्न की पत्नी थी, ठीक है, क्लियर है ना। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, उसमें से सबसे छोटे शत्रुघ्न थे, उनकी पत्नी का नाम था श्रुति कृति, राइट। तो फिलहाल अभी इतने क्वेश्चंस मिले हैं बच्चों के द्वारा, बाकी जो क्वेश्चंस आते रहेंगे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी अगर क्वेश्चन आपके पास हैं तो कुछ सेंड कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, उस पर भी बच्चों को वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, धन्यवाद।